स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिल सकती। उसके लिए लगातार कोशिश जारी रखनी पड़ती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। यदि आप अपना रिज़ल्ट बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए अपने प्रयास भी बदलने पड़ेंगे। यदि आप अपने प्रयासों को बदलते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वह भी निश्चित ही बदल जाएगा। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th फिजिक्स में 10 यूनिट्स थी, जिनमें से 1 यूनिट्स डिडक्ट हो चुकी है। ओनली 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी मेज़रमेंट है, इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। एंड यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में आप 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं इसे। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, मीन्स वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड यूज़ है डायमेंशनल इक्वेशन का, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूले। एंड थर्ड यूज़ डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही 2 टॉपिक्स हैं मेज़रमेंट से। इसमें कुछ डायमेंशंस भी कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ की आप डायमेंशंस भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसमें आपको ट्राइंगल लॉ का यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टाइप की होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर आपको थ्रो करना होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में बॉल को जब थ्रो किया जाता है तो एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स भी हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। इनमें से इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं ज़ीरो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। यूनिट थर्ड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूटन्स ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन। इन 3 लॉज ऑफ मोशन को तो आपको पढ़ना ही है, बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस भी एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स
का आपको डेरिवेशन करना है। एंड थर्ड टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये टॉपिक्स भी आपको डेफिनेशंस इनकी लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टू वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। इनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनमें मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 में आप वर्क एनर्जी एंड पावर, ये यूनिट का नेम है, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सेकंड टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशंस, तो वन डायमेंशन में इलास्टिक कॉलिजन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, यूनिट नंबर 4, ये आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट हम टर्न लेते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशंस लर्न कर लेनी चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशंस विद फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल्स में भी कई बार इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड। चलिए अब टर्न लेते हैं नेक्स्ट यूनिट 6 की तरफ, जो कि ग्रेविटेशन है। इसके बाद ही आपकी फर्स्ट बुक हो जाती है कंप्लीट। तो ग्रेविटेशन में समझते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स 3 लॉज ऑफ मोशन। किरचॉफ के 3 लॉज थे जो कि प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड थे, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक टॉपिक और भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आपको ये ऑल 3 टॉपिक्स तैयार कर लेने चाहिए, जिनमें से 2 टॉपिक्स वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी तैयार करनी चाहिए। तो इसके साथ फर्स्ट बुक हो जाती है कंप्लीट। सेकंड बुक में जो कि 7th यूनिट से स्टार्ट होगी। 7th यूनिट का नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुछ डेफिनेशंस, जो कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशंस आपको डेफिनेटली लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इससे नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं पास्कल्स लॉ, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्मिनल वेलोसिटी, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो कि लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट 4th टॉपिक है आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट कैपिलरी राइज
और कैपिलरिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का। और इसी के साथ एक टॉपिक और मिलता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बर्नौलीज़ थ्योरम। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बर्नौलीज़ थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक किसी न किसी रूप में आपसे अवश्य ही पूछ लिया जाता है। या तो बर्नौलीज़ थ्योरम पूछ ली जाएगी, या उसकी एप्लीकेशंस, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बर्नौलीज़ थ्योरम आपको डेफिनेटली लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। कंडक्टिविटी से रिलेटेड डेली लाइफ से संबंधित जो भी एप्लीकेशंस हैं वो तैयार कर लेनी चाहिए आपको। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सच एज, जिनमें से कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, ये मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट देखिए, 8th यूनिट, जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है जीरोथ लॉ एंड नेक्स्ट आइसोथर्मल एडियाबेटिक चेंज विद एसेंशियल कंडीशंस। मीन्स आपको जीरोथ लॉ तैयार कर लेना है। जीरोथ लॉ बहुत ही ईजी है। आइसोथर्मल चेंज क्या होता है ये पता होना चाहिए। एडियाबेटिक चेंज क्या है इसकी भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। एंड आइसोथर्मल एडियाबेटिक चेंजेस के लिए एसेंशियल कंडीशंस, जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड टॉपिक है आपका कार्नो इंजिन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट 9th यूनिट की तरफ चलते हैं। 9th यूनिट है आपकी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। 9th यूनिट में देखिए, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस एंड सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कुछ डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर से, इस यूनिट से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये टॉपिक्स थे 9th यूनिट से। अब हम लास्ट यूनिट के बारे में जानेंगे, 10th यूनिट, जिसका नेम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इस यूनिट के बाद हमारी बुक हो जाएंगी कंप्लीट और हम सीख चुके होंगे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो लास्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक SHM, जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड आपको डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के लिए डेरिवेशंस डिटरमाइन करने हैं। टाइम पीरियड का डेरिवेशन डिटरमाइन करना है। एंड टोटल एनर्जी इन SHM, ये डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करना है। एग्जामिनर आपसे SHM को कम्प्लीटली मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कंबाइन पूछ सकता है। अदरवाइज आपसे इंडिविजुअली कुछ टॉपिक्स पर भी डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी इन SHM एंड देन सिंपल पेंडुलम। एंड लास्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स। ये भी आपको पढ़ना है। कुछ डेफिनेशन है यूनिट से रिलेटेड। बीट्स, रेजोनेंट ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, इन सभी डेफिनेशंस एंड टॉपिक के साथ ये यूनिट हो जाती है एंड। तो फिजिक्स में आपने सीखा क्लास 11th में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ामिनर अक्सर पूछते हैं। तो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट।
एंड इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ACCB साइंस। थैंक यू। हैव ए गुड डे, गुड नाइट एंड गुड जर्नी।